अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज हमने डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर ये जो सब एब्रिविएशन है टोटल 19, अगर इसको आप याद कर गए तो 5 नंबर आपको तो फिक्स है, कोई हारेगा नहीं। 5 नंबर आ गया, पास 5 नंबर पक्का। तो देखिए 19 से 5 आ जाए तो क्या दिक्कत है, 10 भी हो सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडी एंड डिसेबिलिटी सेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं की क्या भूमिका है दिव्यांगता के क्षेत्र में। आज हम बताएंगे कि रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट एनआई। एनआई मीन्स देखिए इसको, एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या नेशनल इंस्टीट्यूट की भूमिका है, यानी दिव्यांगता के क्षेत्र में जो हमारे राष्ट्रीय के संस्थान हैं उनका क्या भूमिका है दिव्यांगता के क्षेत्र में। तो कौन कौन से संस्थान हैं देखिए राष्ट्रीय स्तर के, और कौन कौन से संस्थान हैं जो राष्ट्रीय स्तर जैसा कार्य कर रहे हैं, इस सभी का नाम मैं लिखा हूं। और कहीं बुक में एक जगह आपको, हम नहीं लगता है कि कहीं बुक में एक जगह आपको मिल जाएगा, हमें नहीं लगता है, बहुत खोज खाज करके मैं उठा कर उसको आज लाया। तो देखिए पहला है NIEP-MD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जहाँ से आपकी एग्जामिनेशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एग्जामिनेशन होता है चेन्नई से। तो आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। मैंने फुल फॉर्म बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। यह जो है चेन्नई में है और इसकी स्थापना वर्ष 2005 तमिलनाडु में हुआ था। हम सभी का स्थापना पूछ देता है, ये स्थापना जैसे अगले बार आ गया था, ये कहाँ है, ये मैं बता रहा हूँ, अगले बार इसका आ गया था, देखिए सीहोर का, बहुत सारे हैं, अगले बार इसमें किसी एक का आ गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ HR, ये देखिए निमहर का। तो ये निमहर का स्थापना कब हुई है, ये आ गया था। तो ये जो आ गया है तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म लिखें, या इसकी स्थापना कब हुई, इसका कार्य क्या है। तो मैं कार्य, स्थापना और कहाँ है सिचुएटेड ये बता रहा हूँ। और तीनों में से किसी न किसी क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है, यह कहाँ अवस्थित है, और इसके कार्य क्या है, ये 1900 का मैं आपको बताऊंगा संक्षिप्त रूप से। तो देखिए नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी जो फर्स्ट है, एक खास करके बहुत दिव्यांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी, जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत दिव्यांगता पे कार्य करती है, और इसकी स्थापना 2005 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। दूसरा NIEP-ID, NIEP-ID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। ये क्या था, मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुत दिव्यांगता, और यहाँ क्या है विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टिहीन के लिए। तो और यह जो है NIEP-ID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद ID मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, रिपीट यहाँ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यह जो है यहाँ बहुत दिव्यांगता था, यह बौद्धिक दिव्यांगता है। तो इसकी स्थापना जो NIEP-ID का 1984 में हुआ था, और आपका यह सिकंदराबाद में है, और खास करके बौद्धिक दिव्यांगता के लिए कार्य करती है। और आगे हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर है NIPVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIPVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट, यहाँ ई छूट गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी,
क्या है, विजुअल रीजन, विजुअल नेत्रहीन। ये आपका देहरादून में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसके बाद अदर NILD, अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ध्यान दे दीजिए MIVL, मल्टीपल इंटेलेक्चुअल विजुअल लोकोमोटर अस्थि दिव्यांगता। ये इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1982 में हुआ है। इसके बाद आगे देखिए PDQNIPPD, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। इसे पूर्व में इसका नाम IPS था, इसका पूर्व नाम क्या था, IPH, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप। और इसमें पहले फिर सुनिए, यह पहले इसका नाम IPS था, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, माने शारीरिक विकलांग का संस्थान, लेकिन अभी यह हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल। ये आपका जो है दिल्ली में अवस्थित है और इसकी स्थापना 12 नवंबर 1976 को हुआ था। ये फिजिकल डिसेबिलिटी पे ज्यादा कार्य करती है। और आगे जो आप देख रहे हैं SVNIRTAR, ये स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर रिवोल्यूशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, RSI रिसर्च। इसकी स्थापना 1984 में हुई और यह कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा में है। और यह जो है इंस्टीट्यूट आपको रिसर्च और ट्रेनिंग पर दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य ज्यादा करती है। इसके बाद देखिए AAYJNISHD, अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। यह आपका बॉम्बे में अवस्थित है और इसकी स्थापना 9 अगस्त 1983 को हुआ था। इसके बाद आगे है आपका NIMHR, देखिए NIMHR निमहर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिसर्च निमहर। ये जो है आपका मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है वहाँ अवस्थित है और इसकी स्थापना 28 में 2019 को, जस्ट करंट 2019, 5-7 साल पहले हुई है। इसके बाद आप देखेंगे NIISLRTC, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। समझे, एकदम करेंट है, ताजा ताजा है। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्थापना अभी हाल 28/9/2015 को हुआ है और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कोई साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग लेना चाहता है, इसकी बहुत काफी वैकेंसी निकलती है और हम लोग भी जब CRE प्रोग्राम कराते हैं तो उसमें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती ही है। साथ ही आपको हमारे यहाँ 28-29-30 नवंबर को भी CRE है तो उसमें रहेंगे साइन इंटरप्रेटर। जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का भी है, आप कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा दोनों है। उसके बाद एलिमको
अब आ जाइए एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्ब। एलिम्को जो है आपका आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चर कारपोरेशन जो है, ये आपका कानपुर में है और इसकी स्थापना 1972 में हुआ है। एलिम्को का आर्टिफिशियल लिम्ब जो कृत्रिम अंग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आपका कानपुर में है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इस दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग मैन्युफैक्चर नेशनल लेवल पे करती है। NHFDC मालूम होगा आप लोगों को, नेशनल हैंडीकैप फंड फॉर डेवलपमेंट कारपोरेशन। देखिए NHFDC जो है इसकी स्थापना आपका 24 जनवरी 1997 में हुआ था और यह दिल्ली में सिचुएटेड है, स्थापित है और यह दिव्यांगजनों को लोन प्रोवाइड कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आगे RCI भी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। तो RCI आप तो जानते ही होंगे, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका फंक्शन आप लोग मालूम है, संस्कृत शब्दों में दोहरा देते हैं। इसका कार्य मानव संसाधन के क्षेत्र में, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षकों को पर्सनलाइज क्वालिफाइड प्रोफेशनल प्रदान करना, रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन में इसको रजिस्टर्ड करना इसका मुख्य दायित्व है और इसकी स्थापना 1986 में हुआ था 1992 एक्ट के तहत। इसके बाद आगे आए NT नेशनल ट्रस्ट, राष्ट्रीय न्यास। खास करके यह, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ मेरा, मैं समझता हूँ ये जितना है ये सभी पर अलग अलग मेरा यूट्यूब बना हुआ है, हमारे अनिल सिंह के यूट्यूब में अब जाकर देखेंगे सब मिलेंगे। तो नेशनल ट्रस्ट, राष्ट्रीय न्यास, इसकी स्थापना नेशनल ट्रस्ट की जो है 1999 में हुआ और यह दिल्ली में स्थापित है, दिल्ली में सिचुएटेड है और इसका कार्य मुख्य रूप से 4 प्रकार की दिव्यांगता को देखरेख सहायता करना और चलाने वाले संस्थानों को अनुदान भी देती है। वो 4 प्रकार की दिव्यांगता है जो ID, MD, इसके बाद ऑटिज्म, ID, MD, ऑटिज्म, CP, ये सारी चीज के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इससे अनभिज्ञ हैं, आप लोगों को बताया हुआ है। ये 4 प्रकार के दिव्यांगता को देखरेख करती है और ऐसे संस्थान चलाने वालों को कुछ अनुदान भी देती है। इसके बाद यह जो है सो आपको यहाँ तक जो लोकल लेवल कमेटियां हैं, जिसमें जिले के जिला कमिश्नर, DC, DM उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके लोकल कमेटी में एक दिव्यांगजन संस्थान जो काम करती है वो मेंबर होता है और इसके बाद दिव्यांगजन एक व्यक्ति होता है जो 4 प्रकार में से कोई एक हो। इसके बाद आपका ऑप्टेड मेंबर्स, सदन, लॉयर और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी होते हैं जो ऐसे दिव्यांगजनों को कानून अभिभावक प्रमाण पत्र देते हैं। साथ में वहाँ बहुत सारी स्कीमें चलती है, जैसे निरामिया स्कीम है, उससे आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए यहाँ 2 तरह का स्कीम है, एक निरामिया है और एक आपका जो है हम लोग माननीय प्रधानमंत्री का वो क्या आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड का आप लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप वहाँ भर्ती हो। लेकिन हमारा जो ये है निरामिया, इसमें आपको
अगर सर्दी बुखार खांसी है, फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट कराने भी जाते हैं, उसका भी पैसा आपको इसमें रिटर्न होगा, बशर्ते कि चिकित्सक का लेटर पैड पे साइन मुहर होनी चाहिए। तो यह नेशनल ट्रस्ट जो है इसी प्रकार करती है और दिल्ली में इसका स्थापना है, हेडक्वार्टर है और यह 1999 में स्थापित हुई है। उसके बाद मिट गया अपने आप, क्या कि मैं ऑल डिलीट, कोई बात नहीं, कोई करिए ना, आप करो 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 करो, क्योंकि देखो क्या कैसे चला गया, कुछ सट गया क्या, बैक लाइए, आ गया, थैंक यू, कैरी ऑन, लगता है कहीं कुछ सट जाने से ऐसा हुआ ना, ओके नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। तो अब हम बता रहे थे MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका पूर्व का नाम था शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पुनः अभी फिर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या मन जी, हाँ राइट, और इसकी स्थापना जो है 1985 में हुआ है और यह दिल्ली में अवस्थित है, शिक्षा पर नीतियों नई नीति निर्धारण का कार्य करती है। और MSJNE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसका पहले नाम था आपका समाज कल्याण मंत्रालय, लेकिन हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रखा था, जहां से जितने सारे हैं सभी का संचालन और देख रेख इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही होता है। और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसके बाद NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यह जो है दिल्ली में स्थापित है और इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्लानिंग करना है एजुकेशन का कैसे क्या होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन वाला काम करना है। ये देखिए जो अभी परीक्षाएं हुई थी जून में, उसमें केब आया था, केब CABE, केब आया था। अब केब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, C फॉर सेंट्रल, A फॉर एडवाइजरी, B फॉर बोर्ड, E फॉर एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन। इसकी स्थापना 1920 नई दिल्ली में हुआ और यह इसको हिंदी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहते हैं। इसका कार्य सिर्फ सलाह देना है, ऐसे नहीं इसे करो। आप जैसा देख रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड है CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अब आपका NCTE, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, यह न्यू दिल्ली में स्थापित है और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देना, हाउ टू टीच। एट लास्ट अल्टीमेटली क्या है, NCERT। अरे बहुत सारे छात्र लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीचर में होने के लिए आप हमारा सिर्फ टीचर ट्रेनिंग करने से आपका बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। सरकार क्यों एजुकेशन से रखी, निश्चित है टीचर भविष्य बनाने वाला होता है। देश माने कहते हैं ना, टीचर के गोद में बढ़ना और बिगड़ना दोनों पड़ता है, संहार और पुरस्कार।
तो शिक्षक अधूरा रहेगा तो हमारा देश अंधकार में, इसलिए शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिए। सही है कि निश्चित रूप से शिक्षक लोगों को ठोक ठिठा करके एकदम परिपक्व देख करके, वेल नॉलेज देख करके सरकार को फाइंड करे, ताकि सही ढंग से वो परफॉर्म अपने क्षेत्र में कर सके। तो बीपीएससी जो करते हैं वो लोग क्लास 6 से लेकर के आपको 10+2 तक जो एनसीईआरटी की बुक होती है, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यह नई दिल्ली और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और एनसीईआरटी की बुक बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी करने के लिए बड़ा उपयुक्त है। अब जो यूपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी करते हैं वो क्लास 6 से लेकर के 10+2 तक के सारे बुक को पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो बताने का पर्पस था, ये लंबा चौड़ा वीडियो, इसको आप ध्यान से देखें। सबको अलग अलग लिख करके बताना बहुत काफी समय लगता है, हमने एब्रिविएशन में बता दिया है और वीडियो में सबका हम फुल में बता दिया किस संस्थान क्या कार्य करती है और यह संस्थान कहाँ अवस्थित है और किस डेट में इसकी स्थापना हुई है। तो मैं समझता हूँ 10 से 15 नंबर आपका फिक्स हो गया, जो आपको आ ही जाएगा। क्वेश्चन दे देगा एएनआई इमेज कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन दे देगा एएनआई जीआईडी कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपका एनएचएफडीसी की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन में आ जाएगा एलिम्को का क्या कार्य है। तो मैंने इसके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम, इसका कार्य और इसका पता और इसका डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैं बता दिया। आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। जय हिंद।